अगर आप ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको अपनी वेबसाइट और कंटेंट को गूगल डिस्कवर के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप केवल 8 स्टेप्स में अपनी वेबसाइट और कंटेंट को गूगल डिस्कवर के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो और गूगल डिस्कवर में अपने ब्लॉग पोस्ट को फीचर कर सकते हो। वहाँ से जो ट्रैफिक मिलेगी आप गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करके उस ट्रैफिक को मोनेटाइज कर सकते हो। तो कैसे गूगल डिस्कवर में आओगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये तरीका 100% वर्क करेगा। ओके, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ और मैंने यहाँ पे माइंड मैप क्रिएट किया है कि आप कैसे गूगल डिस्कवर में जा सकते हो, अपनी वेबसाइट को फीचर कर सकते हो गूगल डिस्कवर में। बेसिकली देखो 8 स्टेप्स हैं, इन 8 स्टेप्स में बेसिकली आपको पूरा यहाँ पे पता चल जाएगा कैसे डिस्कवर में आप जा सकते हो। सबसे पहले तो देखो आपको ना यहाँ पे निश सिलेक्ट करना है। जो आपका गूगल डिस्कवर वाला निश होगा ना वो मल्टी निश होगा और मल्टी निश में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप्स में आपको फोकस्ड कंटेंट यानी कि एक स्पेसिफिक कंटेंट पर काम करना है। और वो कंटेंट कौन कौन से है वो भी आप देख लीजिए, जैसे कि गोल्ड प्राइस हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट हो गया, टेक हो गया, गैजेट्स हो गया। ये सारे कंटेंट बेसिकली आपकी उस मल्टी निश साइट पे जानी चाहिए, तभी आपका जो है यहाँ पे गूगल डिस्कवर में आपका आर्टिकल वगैरह जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सतीश कुशवाहा जी का जो ब्लॉग है tajatime.com, आप देख सकते हो। ट्रैफिक सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सिमिलर वेब में। यहाँ पे ट्रैफिक आप देखोगे ना तो यहाँ पे अभी देखो लगभग 4,72,000 ट्रैफिक दिखा रहा है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा है। इससे कम से कम 8-9 लाख या बिलियंस में ट्रैफिक होगा मंथली इस साइट पर। और यहाँ पे आप देखो ना, इन पे गैजेट्स, कार, बाइक और ऐसे ही इंटरटेनमेंट से रिलेटेड निश पर काम होता है। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप्स है आपको वेब पुश नोटिफिकेशन यूज करना है। देखो बहुत सारे वेब पुश नोटिफिकेशन होते हैं बट वो यहाँ पे लिमिट होता है। वो एक तो गलत यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजते हैं जो फ्री वाले होते हैं, और साथ ही साथ 30,000 तक लिमिट होती है उनकी। 30,000 सब्सक्राइबर के बाद वो पैसे चार्ज करेंगे आपसे, और जब पैसे चार्ज करेंगे तो आप पे नहीं कर पाओगे, इतना पैसा वो मांगते हैं। तो ऐसे में LaraPush आप यूज कर सकते हो। अभी देखो सतीश कुशवाहा जी का जो ब्लॉग है ना वो देखो खुद यहाँ पे tajatime.com जो सतीश कुशवाहा जी का ब्लॉग है वो देखो यहाँ पे LaraPush यूज करती है। यहाँ dipali.co.in जो पवन अग्रवाल सर की साइट है वो भी देखो यहाँ पे LaraPush यूज करती है। और यहाँ पे एक और साइट में आपको दिखा देता हूँ thebegusarai.in, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये नोटिफिकेशन पावर्ड बाय LaraPush। तो ये इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े साइट्स हैं जो यहाँ पे LaraPush को यूज कर रहे हैं, वो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सारा बेनिफिट होता है पुश नोटिफिकेशन यूज करने की वजह से। ठीक है, LaraPush आपको उस टाइम सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी जब गूगल का कोई अपडेट आएगा, आपको ऐड लिमिट लगेगी। तो ऐसे में LaraPush आपको डायरेक्ट ट्रैफिक प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो भी सब्सक्राइबर आपने LaraPush की मदद से कलेक्ट किए हैं वो सभी ट्रैफिक आपको जब आएंगे, जब भी आप कोई पोस्ट पब्लिश करोगे तो वो ट्रैफिक आपकी साइट पे आएगा। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो गूगल जब भी अपडेट लाता है तो हमेशा कोई न सबकी वेबसाइट, मैक्सिमम लोगों की वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है, ट्रैफिक होता है, वो सब डाउन हो जाता है। तो ऐसे में हेल्प कौन करेगा, LaraPush आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे देखो ना वो जो डायरेक्ट ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं आपके रैंकिंग को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रैफिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर में आता है और साथ ही साथ गूगल डिस्कवर में जाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो LaraPush आप यूज कर सकते हो। सारे ब्लॉगिंग टूल्स की तरह इसमें भी एक अच्छा खासा ब्लैक फ्राइडे डील आने वाली है। सो अगर आप चाहते हो कि एक हैवी डिस्काउंट आपको मिले इस अनलिमिटेड टूल्स पर, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर रजिस्टर करो और अपना हैवी डिस्काउंट को अनलॉक कर सकते हो। तो अब LaraPush क्यों यहाँ पे यूज करना चाहिए, देखो जब गूगल डिस्कवर में हमें जाना होता है ना, तो मान लेते हैं हमारे पास एक ऑडियंस बेस बन गई है। ठीक है, 10,000 20,000 का ऑडियंस बेस बन गया है हमारे गूगल डिस्कवर से या ऑर्गेनिक ट्रैफिक से, हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर कलेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम कोई भी दूसरा पोस्ट पब्लिश करते हैं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन LaraPush आपके सब्सक्राइबर्स को भेजता है और वहाँ से तुरंत ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। और जब वहाँ से ट्रैफिक आता है तो गूगल डिस्कवर में आपके पोस्ट दिखने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक डायरेक्ट आ रही है LaraPush की वजह से। और गूगल क्या करता है, उन सभी पोस्ट को जिस पे ट्रैफिक आ रही है वो तुरंत गूगल डिस्कवर में डाल देता है।
अब गूगल डिस्कवर में डाल देता है, उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल डिस्कवर में आने के लिए आपको कर दी होती है। जैसे कि 4th नंबर है डेली 5 से 7 पोस्ट, 4 से 5 पोस्ट एटलीस्ट आपको लिखना चाहिए अगर आप डिस्कवर में आना चाहते हो। देखो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब 5-7 पोस्ट इसलिए लिखने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो 24 घंटे 48 घंटे गूगल डिस्कवर में हमारी पोस्ट रहती है और उसके बाद उसका ट्रैफिक डाउन हो जाता है। तो उसके बाद जो है 5-7 पोस्ट आते रहते हैं लगातार, तो क्या होता है ना, हमारा जो ट्रैफिक रहता है वो मेंटेन रहता है और हमें अर्निंग होती है, जो वो हमारी अर्निंग होती रहती है। ठीक है, 5वां स्टेप्स है क्रिएट वेब स्टोरेज। अगर आप वेब स्टोरेज क्रिएट करते हो तब भी आप गूगल डिस्कवर में आ सकते हो और गूगल वेब स्टोरेज का लोग क्रिएट करके बहुत सारा पैसा कमाए हैं और आज भी बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं वेब स्टोरेज की मदद से। ठीक है, तो आप भी वेब स्टोरेज क्रिएट करना। 6वां स्टेप्स है आप टेलीग्राम चैनल बनाओ भाई, व्हाट्सएप चैनल बनाओ। व्हाट्सएप चैनल आजकल आ चुके हैं, टेलीग्राम चैनल बहुत पहले से चल रहे हैं। यहाँ से भी अगर आप अपने सब्सक्राइबर कलेक्ट करते हो ना, उन्हें ऑडियंस को जोड़ते हो ना, तो जैसे ही आप यहाँ पे पोस्ट पब्लिश करते हो तो इनके अंदर उस पोस्ट का लिंक डाल दो, तो यहाँ से भी ट्रैफिक आएगा और आप यहाँ से ट्रैफिक आने की वजह से भी आपके जो पोस्ट होंगे वो गूगल डिस्कवर में जाएंगे। ठीक है, अब 7वां स्टेप्स मैं बता देता हूँ, क्लिकेबल टाइटल होना चाहिए आपका। अगर आप क्लिकेबल टाइटल नहीं रखते हो ना तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपका CTR उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब देखो सतीश कुशवाहा जी के ब्लॉग को आप देखो, यहाँ पे देखो कितना मतलब टाइटल आप देखो। ठीक है, होंडा CB 1000 हॉर्नेट, कावासाकी और यामाहा को उखाड़ फेंकने, पावरफुल इंजन और दमदार फीचर के साथ होगी लॉन्च। तो ये पढ़ के लगता है कि मतलब हाँ कुछ दमदार चीज़ है, क्लिक करके देखते हैं क्या है अंदर। तो क्लिकेबल टाइटल होना चाहिए ताकि बंदा आए तो क्लिक करे और आपका कंटेंट देखे। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखो इमेज को भी ऑप्टिमाइज करोगे। गूगल डिस्कवर में जाने के लिए गूगल बोलता है कि आपके वेबसाइट पे जो इमेज है ना वो क्लियर होने चाहिए और 1200 पिक्सल वाइड होने चाहिए। तो जब भी आप इमेज बनाना तो 1200 गुणे यहाँ पे 720 या 675 ऐसे कुछ इमेज साइज आप रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर इमेज देखो, यहाँ पे इनके ब्लॉग पे देखो जितने भी इमेज हैं प्रॉपर क्लियर हैं, देखने से बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ तुरंत क्लिक करके देखें। देखो इन्होंने बहुत सारा टेक्स्ट नहीं भर रखा है थंबनेल में, इन्होंने केवल अपनी क्वालिटी को रखा है अच्छा, और जो भी यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं मतलब देख के लगता है कि हाँ क्लिक कर दें। तो इस तरह से इमेजेस भी आपको बनाने होंगे। तो ये थे 8 स्टेप्स जो गूगल डिस्कवर में आपके पोस्ट को फीचर कर सकते हैं और इन 8 स्टेप्स को आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, थोड़ा सा नहीं। ठीक है, बस ये पूरा फॉलो कर लो, इतना फॉलो कर लोगे ना आप, 1 महीने फॉलो कर लो बस इतना चीज़ें, डेफिनेटली आप बहुत सारा पैसा कमाओगे गूगल एडसेंस से। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। धन्यवाद।